प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2025 साप्ताहिक राशिफल। ये 7 दिन आप लोगों के लिए बड़े खास होने जा रहे हैं। इन 7 दिनों में एक दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, जिस दिन आपके काफ़ी दिनों से जो कार्य अटके हुए हैं वो संभवतः ही बन सकते हैं। वो कौन सा दिन रहेगा, हम इस प्रोग्राम में ये भी आपको बताएंगे। हर एक चीज़ वो घटना घटित जो आपके साथ में होने वाली है, उस बात के बारे में चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। देखिए, जो भी हम साप्ताहिक राशिफल देते हैं, ये कोई हवा हवाई का प्रोग्राम नहीं है। जिस भाव में आपके चंद्रदेव गोचर करते हैं, हम उसी भाव के आधारित ही आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो ये 7 दिन यानी 1 अगस्त से लेकर और 7 अगस्त तक चंद्रदेव आपके कौन कौन से भाव में गोचर करेंगे, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो आ जाइए चार्ट के ऊपर, देखिए आपके 7वें भाव पर, आपके 8वें भाव पर, आपके 9वें भाव पर, क्योंकि 2.25 दिन तक एक राशि में चंद्रदेव रहते हैं। तो आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे, 7th हाउस पर, आपके 8th हाउस पर और आपके 9th हाउस पर। तो 3 भाव में चंद्रदेव का गोचर रहेगा। स्त्री भाव पर रहेगा, मृत्यु भाव पर रहेगा और भाग्य स्थान पर रहेगा। 7वें भाव से आपके लगन भाव को दृष्टि चंद्रदेव की पड़ेगी। 8th से आपके धन भाव उच्च के घर को देखेंगे, भले ही नीच के होंगे लेकिन उच्च के घर को देखेंगे। 9वां भाव अपने मित्र की राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि से बुध महाराज की राशि पर अर्थात 3य भाव पर आपके दृष्टि चंद्रदेव की पड़ेगी। तो ये बड़ा ही पॉजिटिव, मैं कहूँ मेष राशि के जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो ये 7 दिन आप लोगों के लिए बेहद पॉजिटिव होने वाले हैं। किंतु चंद्र नीच के होंगे तो कुछ समस्याओं का सामना भी आपको इस हफ्ता करना पड़ेगा। चलिए अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से A to Z अगर आप करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। देखिए, आपके 7वें भाव पर चंद्रदेव रहेंगे, ठीक है, आपके व्यवसाय भाव, आपके स्त्री भाव पर। तो जैसे ही 1 तारीख से लेकर और 3 तारीख तक, लगभग 1 तारीख से लेकर और 3 तारीख तक भूमि का सुख आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार है, आप व्यापार कर रहे हैं या व्यवसाय आप कर रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी लॉस हो रहा था, तो संभवतः ही 1 से लेकर और 3 तारीख तक आपको व्यवसाय में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। व्यापार क्षेत्र में मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आई, क्योंकि 7वां भाव जो हमारा होता है, ये हमारे व्यवसाय भाव होता है, हमारे पत्नी का होता है, साथ ही साथ हमारे व्यापार का होता है, हमारी पार्टनरशिप का होता है। हम किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिसके लिए हम कौन सा भाव देखते हैं, हम 7वां भाव देखते हैं, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ पत्नी से भी आपके जो संबंध हैं, आपके जो रिलेशन है पत्नी के साथ में, वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे आपको इन दिनों देखने को मिलेंगे। जो पत्नी से आपके रिलेशन ठीक नहीं चल पा रहे थे, तो संभवतः ही पत्नी के साथ में आपके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में जो रिलेशन है 1 से लेकर 3 तारीख बहुत अच्छे आपके रिलेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही चंद्र आपके चतुर्थेश हैं, जिससे मित्र यारों का सुख प्राप्त होगा। इस हफ्ते मित्र यारों के साथ में कहीं ट्रेवलिंग यात्रा भी आपकी हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की कि आपके 7वें भाव से आपके लगन भाव पर, 7वें भाव से मैंने जैसा कि आपको प्रारंभ में ही बताया, आपके 7वें भाव से आपके लगन भाव पर चंद्रदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो संभवतः ही आपके चेहरे का सौंदर्य, लोग आपके इस हफ्ते आपके चेहरे की ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में यश की भी प्राप्ति होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और कुछ सुखों में इस हफ्ते आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। किंतु इस हफ्ते अगर मैं नेगेटिव बात करूं, तो नेगेटिव बात यह है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि चंद्र नीच के होकर 8वें भाव में जा रहे हैं। उसी के साथ ही साथ मित्र यारों के साथ ट्रेवलिंग यात्रा होगी, किंतु सावधान भी रहना होगा। कोई आप प्रॉपर्टी या कोई वाहन या कोई मकान कोई नया खरीदने वाले इस हफ्ते आप प्लानिंग बना रहे हैं, तो संभवतः ही 3 तारीख से लेकर और 5 तारीख, यानी कि 3 तारीख 4 तारीख, 5 तारीख को आप खरीद सकते हैं। 3 तारीख और 4 तारीख को कोई वाहन या प्रॉपर्टी मकान खरीद रहे हैं, तो संभवतः ही इन तारीखों पर ना खरीदें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, परिवार का सपोर्ट कैसा रहेगा। तो देखिए, 8वें भाव से यहाँ पर इस हफ्ता कुछ आपको मानसिक तनाव भी 3 तारीख से लेकर 5 तारीख कुछ मानसिक तनाव आ सकता है। कोई कार्यों में आपके कुछ रुकावट का सामना भी आपको इस हफ्ता करना पड़ सकता है। कुछ कार्यों में आपके जो है लोग बाधाएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ जो है कार्यों में कुछ आपके रुकावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके 8वें भाव से चंद्रदेव आपके धन भाव नीच के होकर और उच्च के घर को देखेंगे, अर्थात वृषभ राशि को देखेंगे, आपके धन भाव को देखेंगे, जिससे धन की स्थिति आपकी काफ़ी बेहतर इस हफ्ते रहेगी। परिवार का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा।
आपकी फैमिली का भी सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ में किसी से कहते हैं ना, किसी से वादे हम करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो उन वादों को भी आप पूर्ण तरीके से निभाते हुए इस हफ्ते नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ खान पान में आपका मन अच्छा लगेगा। बस जो ध्यान रखने वाली पॉजिटिव बात है वो ये है कि आपको जो है इस हफ्ता अपने खान पान पर विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है। और कोई भी अगर आप कुछ खरीदना जा रहे हैं तो संभवतः ही इस हफ्ते ना खरीदें तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके बाद में चंद्रदेव आपके यानी कि 6 तारीख और 7 तारीख आपके कहाँ पर, आपके ठीक नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर चंद्रदेव गोचर करेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य से आप जो है बहुत सारे कार्यों में सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इस हफ्ता आपको माता की ओर से भी काफी सुख प्राप्त होगा, तथा आपके पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ के कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ इस हफ्ते आपको आपके भाग्य में भी चंद्रदेव आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके भाग्य को बढ़ाते हुए चंद्रदेव नजर आएंगे। आपके नवम भाव से आपके पराक्रम, आपके साहस, आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे चंद्रदेव, जिससे इस हफ्ता आपका पराक्रम, आपका साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। अपनी वाणी से लोगों को आप लुभाते हुए इस हफ्ता नजर आएंगे। धैर्य, जो आपका धैर्य अभी तक नहीं बन पा रहा था, तो धैर्य आपका बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में वाणी पर मधुरता रहेगी। वाणी से आप जो है अपनी ओर आकर्षित लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। माता और पिता से आपको अच्छा लाभ जो है, उनकी तरफ से हेल्प अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अगर आप अपने पिता का ही व्यवसाय करते हैं या व्यापार करते हैं तो भी आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इस तरीके से रहेगा। उपाय की हम बात करें तो इस हफ्ते आपको क्या उपाय करने हैं? इस हफ्ते आप जो है सोमवार के दिन धतूरा और धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं, और साथ ही साथ में काले और सफेद तिल भी शिवलिंग पर चढ़ाएं। और उसी के साथ ही साथ ओम प्राम प्रेम साथ शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहें, क्योंकि आप पर 7:30 का दौर प्रारंभ है। और सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, भगवान की कृपा आप पर रहेगी। प्रभु से यही कामना करते हैं कि पूरा हफ्ता आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। और मैं जो जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक दिन बहुत अच्छा रहेगा, तो आप लोगों के लिए 6 और 7 तारीख बहुत अच्छी रहने वाली है। आज्ञा दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।